नमस्कार श्रोताओं, मैं अंशु जोशी, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड इंटरनेशनल लॉ, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी में। श्रोताओं, आज है 26 अप्रैल और आज हम मना रहे हैं विश्व बौद्धिक संपदा दिवस यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। इस वर्ष इसका थीम रखा गया है IP एंड स्पोर्ट्स रेडी सेट इनोवेट, जो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के अंदर नवाचार, प्रौद्योगिकी और रचनात्मकता को बढ़ावा देने में बौद्धिक संपदा अधिकारों के महत्व पर प्रकाश डालता है। श्रोताओं, बौद्धिक संपदा क्या है, इसके बारे में आप रेडियो वार्ता के पहले भाग में जान चुके हैं। आइए अब हम कुछ प्रमुख बौद्धिक संपदा अधिकारों के बारे में चर्चा करते हैं, जैसे पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ट्रेड सीक्रेट, GI टैग आदि। सबसे पहले हम बात करते हैं पेटेंट की। पेटेंट एक अनन्य अधिकार यानी कि एक्सक्लूसिव राइट है जो किसी नए आविष्कार या खोज को सुरक्षा प्रदान करता है। यह राज्य द्वारा एक निश्चित अवधि के लिए प्रदान किया जाता है। इसे ऐसे समझते हैं, मान लीजिए किसी वैज्ञानिक ने सोलर एनर्जी से चलने वाला पानी शुद्ध करने का नया तरीका बनाया, तो उस तकनीक पर उसका पेटेंट हो सकता है। यदि बात करें कॉपीराइट की, तो यह मूल साहित्य व कलात्मक कार्यों को सुरक्षा प्रदान करता है। लेखकों की किताबें, कवियों की कविताएं, संगीतकारों की धुन व फिल्मकारों की फिल्में इसी के ज़रिए सुरक्षित होती हैं। इसी प्रकार ट्रेडमार्क किसी कंपनी या ब्रांड की पहचान को सुरक्षित करता है। जब कभी आप बाज़ार जाते हैं तो दूर से ही एडिडास का लोगो पहचान लेते हैं। इसके अलावा अमूल, टाटा आदि सभी लोगो और ब्रांड के नाम ट्रेडमार्क हैं। वहीं ट्रेड सीक्रेट वह जानकारी होती है जिसे कोई कंपनी या व्यक्ति जानबूझकर गुप्त रखता है ताकि उसे व्यापार में बढ़त मिल सके। यह कोई फॉर्मूला, प्रक्रिया या कोई खास तरीका हो सकता है जिसे सार्वजनिक नहीं किया जाता। एग्जाम्पल के लिए कोका कोला का सीक्रेट फॉर्मूला और KFC के 11 हर्ब्स एंड स्पाइसेस वाले मसाले का मिश्रण भी एक ट्रेड सीक्रेट माना जाता है। एक और आसान उदाहरण यदि लें तो अगर किसी रेस्टोरेंट के पास अपनी कोई खास चटनी या मसाले की रेसिपी है जिसे वह दूसरों से छुपा कर रखता है ताकि ग्राहक उसी के पास आए, तो वह भी ट्रेड सीक्रेट है। यदि बात करें GI टैग की, तो यह बहुत दिलचस्प है क्योंकि यह किसी क्षेत्र की खास पहचान को सुरक्षित करता है, जैसे दार्जिलिंग की चाय, नागपुर के संतरे या हमारे उत्तराखंड का बुराश का शरबत, रामगढ़ का आड़ू, काला भट्ट आदि। यह बताता है कि यह वस्तु एक विशेष स्थान की उपज है। अंत में हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल डिज़ाइन की। इसमें किसी भी सामान की बाहरी बनावट, चाहे वह कोका कोला की बोतल का आकार हो या किसी खास कार का डैशबोर्ड डिज़ाइन, रजिस्ट्रेशन के ज़रिए सुरक्षित किया जाता है। श्रोताओं, आप सोच रहे होंगे कि ये तो बड़ी कंपनियों की बातें हैं, पर क्या आप जानते हैं कि सुबह जागने से लेकर सोने तक आप IPR से घिरे हुए हैं। जैसे जब आप सुबह अलार्म बंद करने के लिए अपना स्मार्टफोन उठाते हैं, तो याद रखिए उस एक फ़ोन में हज़ारों पेटेंट और ट्रेडमार्क शामिल हैं। आप जो टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं वो ट्रेडमार्क है। जिस गाड़ी से आप ऑफिस जाते हैं उसका इंजन पेटेंटेड है और उसकी बनावट डिज़ाइन से सुरक्षित है। यहाँ तक कि आप जो दवाइयाँ लेते हैं वे भी किसी वैज्ञानिक की सालों की मेहनत व पेटेंट का परिणाम है। IPR केवल कानून नहीं है, यह विकास की नींव है। अगर आज एक कवि को पता हो कि उसकी कविता कोई भी चुरा लेगा तो वह शायद लिखना ही छोड़ दे। अगर एक कंपनी को पता हो कि उसकी दवा की नकल कल ही कोई बना लेगा तो वह करोड़ों रुपए रिसर्च पर क्यों खर्च करेगी। इसलिए IPR हमारे जीवन में गुणवत्ता व सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। तो आज IPR डे पर हमें 2 बातें हमेशा याद रखनी हैं। पहली, किसी के ओरिजिनल काम का सम्मान करें। दूसरी, अगर आपके पास कोई बेहतरीन आइडिया है तो उसे दबाएं नहीं, उसे मूर्त रूप दें व रजिस्टर करवाएं। अंत में यही कहूँगी कि विचार ही आपकी असली पूंजी है, इसे सहेजें व सुरक्षित करें। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं।
आप हमारे यूट्यूब चैनल और मोबाइल ऐप के माध्यम से अपना फीडबैक दे सकते हैं। तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।